हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का बेसिक। आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक से पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्या क्या है, किसके बारे में इसमें जानकारी किया जाता है। आज हम लोग पहले जानेंगे चैप्टर नंबर 8। क्या है हम लोग का? त्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोण। क्या कहते हैं इसको? त्रि त्रिकोण, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। आज हम लोग इस चैप्टर में आज हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या है त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री बोलो इंग्लिश में, हिंदी में त्रिकोणमिति, वही बात है बाबू। आज हम लोग इसमें देखेंगे किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पहले हम लोग इसको जानेंगे कि त्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग पहले इसको जानेंगे, त्रिगोनोमेट्री। त्रि 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 इसको तीन भाग में बांटा गया। त्रि क्या हम लोग का गौण, गौण या गौण या गौण या हमारा क्या किस भाषा शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है बाबू। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी ये हम लोग क्या क्या बात है, मेट्रॉन। मेट्रॉन इस प्रकार हम लोग का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब तीन, तीन। गौण या गोनिया का मतलब होता है कौन या भुजा, कौन या भुजा, कौन या भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है बाबू माप, मापा जाता है। तीन कोण को मापा जाता है। माप या मापन, माप या मापन। बस बाबू, त्रिगोनोमेट्री का यही अर्थ होता है कि त्रि मतलब तीन कोण या भुजा का माप, माप। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार में लिखेंगे, स्टार में लिखेंगे त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में समकोण, त्रिकोणमिति में समकोण के बारे में, समकोण के बारे में पढ़ा जाता है। बस बाबू, हम लोग का ये पहला पॉइंट क्या है? त्रिकोणमिति में समकोण के बारे में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है। हम लोग का क्या है देखते बाबू, जानेंगे अब समकोण कैसा होता है। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का समकोण है। 90 डिग्री कोण को समकोण बोला जाता है। यहाँ पे जानेंगे 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण, समकोण कहा, समकोण कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। बस बाबू, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग को तो मालूम है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है।
हम लोग स्टार पे लिख लेंगे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है। तुम ऐसा लिखो बाबू या फिर ऐसे लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है। वही बात है बाबू, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी मिला के 180 का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है। तुम यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वही बात है बाबू, तुम जो लिखो। अब हम लोग आगे में देखेंगे क्या है इसमें। इसमें बाबू हम लोग का इसमें पूरा आपको बेसिक चीज जानना है। ये हम लोग का यहाँ पे सम्मुख कौन, ये हमका क्या हम लोग का कौन ए सम्मुख कौन निकालना है। कौन ए का सम्मुख कौन कौन सा होगा, सम्मुख कौन ए का हम लोग का सम्मुख कौन होगा बी सी। कौन बी सी, कौन ए का सम्मुख कौन सामने वाला भुजा क्या है बी सी। उसको सम्मुख कौन ए का सम्मुख भुजा बी सी क्या है सम्मुख भुजा सम्मुख 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 भुजा। कौन बी का सम्मुख भुजा, कौन बी का सम्मुख भुजा कौन ए सी क्या होगा बाबू, कौन ए सी सम्मुख भुजा और कौन सी का सम्मुख भुजा कौन ए बी, कौन सी का सम्मुख भुजा कौन ये, इसका मतलब वही बाबू। बस बाबू आपको इतना क्या रखना है। इसमें बाबू हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का क्या है एसी, क्या है एसी कर्ण, एसी को कर्ण बोला जाता है। एसी हम लोग क्या है कर्ण या हेपोटेनियस, कर्ण या हेपोटेनियस। ये हम लोग का क्या है बाबू, ये हम लोग का कर्ण हम लोग का फिक्स होता है। कर्ण हमेशा हम लोग का फिक्स है। कर्ण है ना एसी, हम लोग कर्ण है ना एसी, कर्ण का हम लोग ऐसे दर्शाता है, ऐसे हम लोग का फिक्स है, हम लोग का फिक्स्ड भुजा है, यह फिक्स रहेगा। और बी सी और ए बी मतलब बेस और हम लोग का लंब, परपेंडिकुलर और बेस हम लोग का स्थिति के अनुसार चेंजिंग हो जाता है अपना स्थान। अगर हम लोग का यहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने वाला हम लोग का क्या हो जाएगा कर्ण हम लोग का ए सी क्या होगा, हम लोग का ये कर्ण, यहाँ पे हम लोग का लंब हो जाएगा लंब हम लोग का क्या हो जाएगा लंब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख देते हैं बाबू क्या होगा परपेंडिकुलर। कर्ण बोलो, यहाँ पे हम लोग का हेपोटेनियस इसको हम लोग ऐसे दर्शाता है, किससे ऐसे दर्शाते हैं बाबू। हम लोग का क्या है लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं बाबू, हम लोग का एक है आधार, क्या है बाबू आधार को हम लोग इनसे बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। बस बाबू हम लोग त्रिकोणमिति में इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति में समकोण के बारे में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है। नववर्गीय कोण को समकोण कहा जाता है। कौन ए बी प्लस कौन बी प्लस कौन सी का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है। कौन ए का सम्मुख कोण कौन होगा, कौन बी सी, कौन बी का सम्मुख कोण कौन होगा, कौन ए सी, सामने वाला मतलब सामने वाला जस्ट उसी को देखना है। बस अब आपको यहाँ पे क्या देखना है,
ये हम लोग का अगर हम लोग का एंगल यहाँ पे बनेगा ना, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डायरेक्ट लंप हो जाएगा, लंप। लंप लंप को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पी से, किसे, पी से, पी से, ये हम लोग का लंप हो गया। इसके सामने जस्ट, ये अगर ये लंप हो तो ये क्या होगा हम लोग का आधार। क्या है, आधार। ये क्या है हम लोग का आधार। आधार को हम लोग बी बोलते हैं। ये हम लोग का कर्ण, कर्ण हम लोग का तो ये फिक्स है हमेशा। एच हम लोग का फिक्स है, एच हम लोग का फिक्स है बाबू हमेशा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक फॉर्मूला होता है बाबू। पहले इसको यहाँ पे हम लोग का इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एंगल हो गया हम लोग का यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंगल बन गया, मान लो हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे एंगल बना तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये लैंप हो जाएगा। जस्ट हमने बोला लैंप, यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, आधार ना, आधार। तो ये हम लोग का लंप हो जाएगा। ये एंगल के हिसाब से होता है वो, ये हम लोग का लंप, आधार और लंप फिक्स नहीं है। यहाँ पे लिख लो तुम, आधार, आधार और आधार और आधार और लंप, आधार और लंप फिक्स नहीं है। आधार और लंप हम लोग का फिक्स नहीं है। बस बाबू हम लोग का एक स्लाइड हो गया। इस अब हम लोग इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद देखेंगे हम लोग, उसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे आगे देखेंगे बाबू। क्या करोगे बाबू, ये चैप्टर, इस चैप्टर में मैक्सिमम 30-35 सवाल पूछा जाता है बाबू, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। अगर ये एक ऐसा एक ये मतलब ये है चैप्टर है मात्र पूरा गणित विषय में, अगर तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हो, तुम अकेला पासिंग नंबर ले सकते हो। पासिंग नंबर कितना है, 30 ना, तुम 35 नंबर ला सकते हो इस चैप्टर से। बस इस चैप्टर को सही से पढ़ना है, ला सकते हो तुम। देखो बाबू हम लोग, ये क्या है, ये हम लोग का एक तरबूज है, ये बी सी संबंध त्रिभुज है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक नंबर क्या है हम लोग का, ए बी, ए बी, ए सी। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो हम लोग का पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पे हम लोग का ए सी, ए सी बराबर क्या होगा, कर्ण ए बी प्लस बी सी, बी सी। अब इसी में हम लोग का 3 फॉर्मूला बनेगा। ये आपका कर्ण है ना, कर्ण, कर्ण है आपका बड़ा भुजा, कर्ण है बड़ा, बड़ा, जब कर्ण बड़ा है, बड़ा। ये आपका आधार भी छोटा, लंब भी छोटा, आधार लंब, लंब ये छोटा भुजा है बाबू, ये दोनों छोटा भुजा है, ये भी छोटा भुजा है। लंब, कर्ण है ना बड़ा भुजा है, कर्ण बड़ा भुजा। अब हम पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी, ए बी लिया तो पहले आपको बड़ा भुजा को हटाना है, वो बड़ा भुजा माइनस बी सी, माइनस बी सी। अब हम बी सी लेंगे और करके क्या लेंगे, बी सी, बी सी लिया तो पहले बड़ा भुजा को हटाना है, बड़ा भुजा को क्या क्या करेगा हम लोग का, ए सी के बाद ए बी। ये बाबू एक ठीक है, इससे बेस्ट कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका नाम नाम दे देंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। जैसा कि हम लोग का ये हम लोग का कर्ण है तो क्या है हम लोग का एच, बेस है तो क्या है बी, ये हम लोग का लंब है तो क्या है पी। बस बाबू
पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आपको इस स्क्वायर को हटाना है तो और करना, यहाँ पे हम लोग का अंडर रूट चढ़ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हम लोग का बनेगा। ये हम लोग का एक नंबर है। 2 नंबर, अगर हम पहले पी लेंगे बी लेंगे बी, तो बी स्क्वायर, बड़ा भुजा से छोटा भुजा हमेशा घटता है बाबू। आप अगर 100 में से पहले आपको 50 घटाना है तो पहले 50 को थोड़ा लिखोगे बाबू, तो 100 लिखोगे, ऐसा थोड़ा होता है। पहले आपको 100 को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का बड़ा भुजा कौन सा है, ए सी एच कर्ण, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी तो ले लिया, क्या बचा पी, पी स्क्वायर। तो या और करेंगे, या इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके हम लोग क्या होगा, रूट चलेगा, बी तो बी अंडर रूट एच स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको उतारना है, नोट करना है बाबू, ये बेसिक चीजें है। इसी के मुताबिक आपको पूरा चैप्टर बनेगा। प्रश्न वाले 8.1 2 1 2 वगैरह बनेगा इसमें, 5 में भी है, थोड़ा बहुत 4 में भी है। अब उतार लो, इसको नोट कर लो। यहाँ पे हम लोग 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर क्या होगा, हम लोग बी तो ले लिया, अब पी लेंगे पी स्क्वायर एच स्क्वायर बड़ा भुजा है बी स्क्वायर, और करेंगे पी स्क्वायर चलेगा तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट चलेगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे अब हम लोग का तीनों फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ये तीनों फॉर्मूला आपको माइंड में हमेशा जुड़ा होना चाहिए, माइंड में घुसा हुआ, तभी आपका मैथ बनने का संभावना है। ये मैथ आप यही आपको फॉर्मूला है। जो आपका 8.1 है ना, 8.1 में पूरा मैथ में आपका ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही पूरा में। अगर पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू आर ए क्यू आर, अब इसी को आप लिखो, अब पी क्यू आर है, वही बात है हम लोग का पी आर। पहले पी आर हम लोग का बड़ी हो जाए तो पी आर स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर तो पी आर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चलेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इधर हम लोग का स्क्वायर हट गया ना, इधर जाके हम लोग का अंडर रूट चलेगा। ठीक बाबू, हम लोग इस पर आप हिसाब बनाएंगे। अब देखते हैं, हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा आपका हिसाब, जैसा कि हम आप देखेंगे अभी। यहाँ पे हम लोग का हिसाब बनेगा अभी, सब देखते हैं क्या है हिसाब। देखा कि हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये बी सी। ये हम लोग का कितना है 10, ये हम लोग का कितना है 6, हम लोग का कितना है 4। अब यहाँ पे हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। हम लोग का नंबर 1 इसको सोल्यूशन करेंगे तो पहले आपको क्या लिखना है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग को पाइथागोरस परिमेय से बड़ा भुजा को लेना है। बड़ा भुजा कितना है 10, 10 हम लोग क्या है एच, 4 कितना है हम लोग क्या है बी, 6 कितना है पी। पहले हम लोग किसको लेना है, बड़ा भुजा को। बड़ा भुजा कितना है 10, 10 तो पहले पहले फॉर्मूला बैठाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ करेंगे, एच तो एच, इधर जगह अंडर रूट चलेगा पी स्क्वायर पी तो पी, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। एच का मान कितना है 10, एच का मान कितना है 10, देखेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर
36, 4 का स्क्वायर 16, और करेंगे 10 तो 10, 6 6 12, 4 और 1 5, कितना है हम लोग का 52। 52 से ये कटेगा नहीं, इसलिए बराबर करके तुम इसको बाटे में 52 से 10, ऐसा ऐसा हम लोग का आंसर आने का संभावना है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये कुछ इस प्रकार का मैथ रहेगा। देख बाबू, आपको यहाँ पे 3 भुजा दिया हुआ नहीं रहेगा, 2 ही भुजा आपको दिया हुआ रहेगा। जैसा कि आपका ए बी सी, ए दिया हुआ है, ए दिया है हम लोग का, मतलब बी सी इधर कितना है 8, 8 4, आपको एच निकालना है, एच निकालना है तो पाइथागोरस परिमेय से एच निकालना है, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच तो एच इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चलेगा, पी स्क्वायर तो पी का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो बराबर पी का मान कितना है 4, 4 तो 4 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 8, 8 तो 8 का स्क्वायर बराबर, देखिए 4 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट कितना हुआ हम लोग का 6 4 10 का 6 4 10 का 0, 7 और 1 8, कितना है 80, हम लोग का 80, इसको इसको टुकड़ा करेंगे आप 80 को, 80 को टुकड़ा करेंगे, दूसरे दिन कितना होगा हम लोग का 40, फिर दूसरे दिन कितना होगा 20, फिर दूसरे दिन कितना होगा 10, फिर दूसरे दिन कितना होगा 5, 2 गुना 2, 4 को 2 और 1 को 5, तो 4 को 2 तो 2 2 2 2 5, अंडर रूट कितना जोड़ा में है 2 जोड़ा में, तो गुना 5, इसलिए एच का मान कितना आया 2√5 आंसर, इतना एच का मान आया बाबू। इसी प्रकार आपको निकालना है। आप यहाँ पे क्या निकला है एच, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एच को आप मान लो आपका एच 10 दिया हुआ है, आपको बी निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है बाबू, वही फॉर्मूला आप यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार आधार स्क्वायर, वही फॉर्मूला है बाबू। आपको यहाँ पे एच दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है बी, बी आपको बी निकालना है, बी निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, जिसको निकालना है पहले उसी को लो, ये कारण आपको पहले बताया बाबू, इसका हिंदी होता है, आपको बी निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर, बड़ी भुजा कौन सा है एच, एच स्क्वायर, छोटी भुजा क्या है हम लोग का बाकी है पी, माइनस होगा माइनस पी स्क्वायर, आपको क्या निकालना है बी, यहाँ पे और देंगे बी तो बी, तो इसको है इधर जाएगा तो क्या चलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर, एच का मान कितना है 10, 10 तो 10 का स्क्वायर, पी का मान कितना है 4, 4 तो 4 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, कितना आया बाबू 116, कितना आया 116, 116 किसी का स्क्वायर होता है, 116 किसी का नहीं स्क्वायर होता है, इसका टुकड़ा कर लो, 116 का टुकड़ा किया तो 2 से देंगे कितना होगा 5, फिर 2 से देंगे कितना होगा 4 9, 7 से देंगे 749, 749, 2 से दिया 5 दूना 10, बचा 1, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 29, 29 होगा ना वो, हम लोग कितना आया 2 गुना कितना आया 29, 2 गुना 2 29, 29 का टुकड़ा नहीं होता है, 2 गुना 29, ये हम लोग का बी का मान आ गया।
ये हम लोग का दूसरा नंबर का आंसर। और इसमें और एक मैथ बनेगा बाबू, हम लोग इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा मैथ देखेंगे। तीसरा मैथ हम लोग कितना कितना रहेगा। एच भी निकाल लिया हम लोग, बी भी निकाल लिया, पी निकालना बाकी है। पी को निकालेंगे। बेसिक आपको जानना ही पड़ेगा, त्रिकोणमिति का बेसिक बहुत जरूरी है। अब तीसरा नंबर सवाल है हम लोग का। तीसरा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे हम लोग का 16 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हम लोग को निकालना है, पी को निकालना है, पी निकालना है। यहाँ पे हम लोग का 8 है, 8 है। तो पाइथागोरस परिमेय से आपको क्या निकालना है, पी। एच और बी दिया हुआ है तो पी निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय से तो जिसको निकालना है पहले उसी का स्क्वायर बराबर, बड़ी भुजा कौन सा है आपका, बड़ी भुजा कौन सा है, एच। तो पहले एच की लिखो, बड़ी भुजा कितना है, एच। एच तो एच स्क्वायर माइनस छोटी भुजा कितना है, 8। 8 तो 8, 8 तो बी का स्क्वायर। और करो, और पी तो पी, इस इधर से इसका हटेगा, इधर जाके हम लोग का अंडर रूट चलेगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एच का मान कितना है, 16। 16 स्क्वायर माइनस 8, बी का मान कितना है, 8। तो 8 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है अब, 16 का स्क्वायर 256। 8 का स्क्वायर 64। 256 में से 64 गया तो कितना बचा, 256। 64 हटा दो, 2 2 15 में से 6 है 9, 1 192 कितना है अब, 192। हम लोग का पी बराबर कितना है, 192। नहीं तोड़ेंगे इसको, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ोगे नहीं तोड़ेंगे, रहने दो। कितना है, 192। हम लोग 3 फॉर्मूला में इसका मान निकाल लिए पाइथागोरस परिमेय से। ये तीनों का आपको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला, इसी का ज्यादातर मैथ है। अब देखेंगे हम लोग इसमें और क्या चीज है। बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो ना, आपको सब कुछ जानना ही पड़ेगा, छोटा छोटा चीज वही बार बार पढ़ो, वही बार बार रिवाइजिंग करो। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद क्या है हम लोग का। अब इसमें हम लोग क्या है, हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। अब कैसे फॉर्मूला बनेगा, साइन, क्या बनता है, साइन थीटा। हम जानते हैं पहले क्या, साइन, साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है हम लोग का पी बाई एच, पी बाई एच। साइन के बाद हम लोग का आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है बी बाई एच। इसका आता है हम लोग का टेन थीटा, टेन थीटा। इसका मान होता है पी बाई बी। आपको इसी का मुताबिक आप मान निकालना है। अब हम लोग का सवाल बनेगा, यहाँ पे हम लोग आप लिखते हैं सवाल। हम लोग का दूसरा सवाल बनेगा, आप देखते हैं क्या कैसा कैसा बनता है सवाल बनेगा। साइन थीटा लिखो या फिर ये लिखो, वही बात है बाबू, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग का, देखते हैं क्या, जो एक नंबर सवाल है, एक नंबर सवाल है त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान निकाले, निकाले। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप इसमें आपको क्या बोला है मैथ, आपको यहाँ पे मान लो आपको साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर कितना दिया आपको, 12 और 9 दिया है।
ये आपको दिया हुआ है, मतलब 9 दिया है, साइन थीटा बराबर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इतना दिया हुआ है। पहले आप हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे बैठा देंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज हम लोग का क्या है, ए बी सी। हम लोग कितना दिया है, साइन बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच, तो पी का मान कितना दिया, 12। अरे एच का मान कितना दिया, 9। एच का मान 9 दिया आपको। पहले अब बी निकालना पड़ेगा। ये आपका पी है, ये एच है, अब बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन बोले तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालना है, बी। बी तो बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस, सॉरी बाबू ये बड़ी भुजा बड़ा होगा, ये बड़ी भुजा 12, ये छोटी भुजा 9, ये छोटी भुजा ना, ये बड़ी भुजा हम लोग का कितना, 12। बड़ी भुजा कितना है, 12। तो बी स्क्वायर और करेंगे, बी स्क्वायर तो बी नहीं स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट चलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एच का मान कितना है, 12। 12 तो 12 का स्क्वायर माइनस पी, तो पी का मान कितना है, 9। 9 तो 9 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, वर्ग से कितना होता है बाबू, 196 माइनस 9 का स्क्वायर 81। घटा देंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 196 में से 81 घट गया, 5 एक 115 बचेगा, 115, 115 है। कितना है, बी का मान कितना है, 115, इसलिए बी बराबर अंडर रूट 115। हम लोग का बी का मान आया अंडर रूट 115। बस बाबू आपको क्या निकालना है, आप साइन तो दिया हुआ है हम लोग का, कॉस निकालना है, कॉस। यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः क्या निकालना है, कॉस। कॉस क्या, थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस का मान क्या होता है, बी बाई एच। तो बी कितना दिया हुआ है हम लोग का, बी 115, बी 115, एच कितना है, 12। ये हम लोग का आंसर। हम लोग कॉस निकल गया। अब टेन थीटा, क्या बोला, टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा मिलाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी का मान कितना है, पी का मान हम लोग का 9 है, 9, और बी का मान कितना है, 115, 9 बटे अंडर रूट 115। ये हम लोग का जो, इसी तरह आपका भाई, इसी तरह आपका मैथ का 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल, 5 नंबर तक इसी तरह सेम टू सेम तरह से चलेगा। 8.1 में, 8.1 में 5 नंबर तक इसी तरह आपको सेम टू सेम इसी तरह मैथ दिया हुआ रहेगा, उसमें सिर्फ मान दिया हुआ रहेगा 1 2 5 6, बस बाबू आपको बोलेगा याद ही है। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं आप क्या है, क्या क्या करोगे बाबू, अब शुरू शुरू है, ऐसा करना ही पड़ेगा। मेहनत के जगह दुनिया में क्या होता है, मेहनत करो, मेहनत करो, अच्छा नंबर लाओ मैट्रिक में। 2037 में ऐसा करो, ऐसा पढ़ो कि नाम रोशन करो माँ बाप का, माँ बाप का नाम रोशन करोगे, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम भी अच्छा पढ़ने में होगा, भविष्य अच्छा होगा आपका। आप मैथ अच्छा से पढ़ो, हर विषय को अच्छा से पढ़ो, बिहार बोर्ड के। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, यदि, यदि कॉस थीटा, कॉस थीटा 3/5
यदि cos थीटा 3/5 दिया है तो साइन थीटा तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान बताए या निकाले। मान बताइए, हम लोग का क्वेश्चन है बाबू। देखिए यहाँ पे प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे। प्यारा सा त्रिभुज है हम लोग का ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। हम लोग का थीटा बोला है। अब कॉस थीटा है हम लोग का थीटा। तो क्या बोला है बाबू, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो b का मान कितना है हम लोग का 3 और h का मान कितना है 5। ये आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग को पहले इसको निकालना है। किसको निकालना है, b/h। तो हम लोग को कितने क्या क्या दिया हुआ है, b दिया है, b। हम लोग का p है, p निकालना है। हम लोग को ये दिया हुआ है, हम लोग का b दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, p निकालना है। क्या निकालना है हमको, p। तो पाइथागोरस परिमेय से p स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लेंगे p बराबर है, इसको हटेगा तो इधर अंडर चल जाएगा ना, h स्क्वायर। h का मान कितना है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर अंडर रूट h स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। घटेगा तो कितना कितना बचेगा 15। इसलिए p बराबर कितना आया 15। p बराबर कितना आया 15 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h। p का मान कितना है, हम लोग का अंडर रूट 15। तो अंडर रूट 15 p का मान, h का मान कितना है 5। और क्या बोला, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, b/p। p/b। p का मान कितना है अंडर रूट 15, b का मान कितना है 3। ये हम लोग का आंसर आया, ये हम लोग का आंसर है बाबू। डरो मत, मैथ को देखे तुम जितना डरोगे उतना तुमको डर लगेगा। मैथ एक ऐसा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बाबू, इसलिए आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेली मैथ रिवाइजिंग करना चाहिए। तभी तभी आपको मैथ पढ़ने में मजा आएगा और मैथ में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तभी तुम 100 में से 100 नंबर ला सकते हो बिहार बोर्ड में। इस बार 2027 में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये हम लोग का तीसरा नंबर सवाल बनेगा। तीसरा नंबर सवाल बनेगा। आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा p/h cos थीटा b/h tan थीटा p/b 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 p/b। बस बाबू ये आपको तीन तीन फॉर्मूला याद रखना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे का टाइप है। हम देखते हैं हम लोग आगे।
हम लोग का तीसरा नंबर सवाल बनेगा। अब तीसरा नंबर सवाल क्या है देखते हैं अभी। त्रिकोणमिति का बेसिक जानना आपको बहुत जरूरी है बाबू। इसी प्रकार हम लोग अब आगे देखेंगे, डायरेक्ट आगे जाएंगे। आगे हम लोग का क्या है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा। क्या देखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा को आप, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। हम लोग होता है कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय डी। अब साइन थीटा का और एक फॉर्मूला है, साइन थीटा का उल्टा होता है हम लोग का कोसेक थीटा। कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। ये पी है ना, तो पी नीचे आ जाएगा, एच ऊपर, एच बटे पी। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा ये भी उल्टा हो जाएगा, एच बटे बी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये भी उल्टा हो जाएगा, बी बाई पी। ये हम लोग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग का मैथ बनेगा। इसी फॉर्मूला में आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला को हम लोग का आप यहाँ पे लिखेंगे। एक नंबर साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा भी होता है, 1/, कोसेक थीटा भी होगा। या हम लोग का 2 नंबर कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है हम लोग का, तीसरा नंबर क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो हम लोग का 1/, सेक हो जाएगा, इसका संबंध जिससे है, कॉस का संबंध सेक से है, सेक थीटा। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर हम लोग का सेक थीटा। सेक थीटा तो 1/, कॉस थीटा। अब 5 नंबर देखेंगे, टेन थीटा। टेन का संबंध किससे है? कॉट से, कॉट थीटा। 6 नंबर देखेंगे हम लोग का कॉट थीटा, 1/, टेन थीटा, 1/, टेन थीटा। ये आपका उल्टा है बाबू, जिसका संबंध इससे है। साइन का संबंध किससे है? साइन का संबंध हम लोग कोसेक से है, कॉस का संबंध हम लोग का सेक से है, और टेन का संबंध कॉट से है। संबंध है वो एक दूसरे का उल्टा है। इसका पी बाई एच है तो उसका एच बाई पी होगा, जिसका हम लोग बी बाई एच है तो उसका एच बाई बी होगा, जिसका पी बाई एच है तो उसका बी बाई एच होगा। इसी प्रकार हम लोग का अगला क्वेश्चन है हम लोग का टेन थीटा। ये टेन थीटा हम लोग का, टेन थीटा और एक फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा। टेन थीटा इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, अब ये स्पेशल फॉर्मूला है। स्पेशल, कोई स्पेशल फॉर्मूला है बाबू। टेन थीटा बराबर होता है हम लोग का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा। ये हम लोग का स्पेशल फॉर्मूला है बाबू। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, अगर आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा मैथ पूछा तो आपको क्या लिखना है उसकी जगह? टेन थीटा। अगर आपको टेन थीटा बोला तो आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर कोट थीटा बोला तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो आपको कॉट थीटा लिखना है। नहीं बाबू, आपका आपका मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या सर हम सिर्फ इसमें थीटा ही लिख सकते हैं? नहीं बाबू, अब थीटा क्या, आप थीटा की जगह ए भी लिख सकते हो। कोई जैसा एक साइन थीटा हो गया, साइन थीटा है ना, थीटा की जगह तुम ए भी लिख सकते हो, साइन ए, साइन ए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी, कोसेक बी। अब थीटा लिखो या फिर ए लिखो, वही बात है बाबू। अब हम लोग का अगला नंबर ही है, फॉर्मूला है हम लोग का क्या, और ये इसमें फॉर्मूला बनता है बाबू साइन ए। थीटा लेंगे, आप साइन ए लेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस ए।
चीज़ों को घटाया जाता है। ये हम लोग का क्या है, एक नंबर। दो नंबर है हम लोग का कॉस कॉस ए कॉस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए माइनस ए। साइन कोस ले लिया, आप क्या लेंगे हम लोग बाबू, 10 लेंगे, 10 ए 10 ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, 10 का संबंध किससे है, कॉट से। कॉट 90 डिग्री माइनस ये, कॉट 90 डिग्री माइनस ये। अब हम लोग उसके बाद लेंगे 4 नंबर में सेक सेक ये सेक ये। सेक का संबंध किससे है, कोसेक से। कोसेक 90 डिग्री माइनस ये माइनस ये। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे। पहले आप क्या लेंगे, कोसेक 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 ये। हम लोग क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस ये आपका बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। खास करके आप 8.1 8.2 के लिए आपका ये अगर वेरी वेरी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है बाबू। 8.2 में 8.2 में 8.2 में आपका ये मैथ इसमें बनेगा ही, इस फॉर्मूला से। इसलिए आप लोग का त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला है बाबू, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से फोटो कर लो। आप इसको घर पे कॉपी में उतरा के बार बार रिवाइजिंग करो, बार बार देखो, बार बार याद करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। फॉर्मूला 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 है बाबू। त्रिकोणमिति में अगर आप इतना कर लिया, इसके और आगे है और देखेंगे आगे में, अगर आप इतना कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया इस फॉर्मूला या इतना, तो आपको इसमें कोई नहीं हरा सकते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत इजी है, बच्चा को इसलिए हार्ड लगता है कि उसको फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में आप जितना फॉर्मूला याद कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला को माइंड में रखो, माइंड में। अब हम लोग आगे में देखेंगे, इसको मिटा देते हैं आप, मिटा देते हैं। हम लोग का आगे क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा बाबू। इस संसार में कोई अपना नहीं होता है सिवा अपना स्वयं। अब स्वयं खुद हो अपना, कोई काम नहीं आएगा बाबू। अब जितना भी अब अच्छे से चलते इसलिए आदमी बोलता है क्या हालचाल। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो इस दुनिया में कोई नहीं पूछेगा बाबू। इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई पर फोकस दो, कामयाब बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो। अब हम लोग का अगला क्या है, हम लोग अगला अगला यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है बाबू, 1। साइन साइन थीटा स्क्वायर बोलो या फिर साइन ए स्क्वायर बोलो, वही बात है। थीटा का जगह तुम ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर कितना होता है हम लोग का, 1 1। अब इसी में हम लोग का और इसमें और हम लोग का दो दो फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या लेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 आएगा, पहले 1, ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे और यहाँ पे और करेंगे, साइन है तो स्क्वायर है ना, तो साइन ए लिखेंगे यार, इधर अंडर रूट चल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका फॉर्मूला बहुत काम आएगा बाबू। ये फॉर्मूला साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हम लोग का एक नंबर है। हम लोग का 2 नंबर क्या बनेगा, साइन लिए थे ना, कॉस लेंगे, कॉस स्क्वायर ये बराबर है ना, ये इधर आएगा, ये प्लस में तो माइनस में होगा, साइन स्क्वायर ये। जो और करेंगे कॉस, तो कॉस ये
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है। तो आपको पूछा जाएगा ये साइन बराबर क्या होता है, आपको क्या बोलना है, साइन बराबर किन फॉर्मूला होता है बाबू, साइन बराबर आपका ये भी होता है, साइन बराबर आपका पी बटे एच भी होता है, साइन बराबर पी बटे एच भी होता है, साइन बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, साइन बराबर 3 उसी तरह उसी प्रकार सभी का फॉर्मूला बनता है। ये हम लोग का 1 नंबर 2 नंबर हो गया। अब हम लोग का 3 नंबर क्या देखेंगे, 3 नंबर हम लोग का होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए प्लस प्लस सेक टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बराबर 1। अब हम लोग पहले क्या लेंगे, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग का क्या आएगा इधर, सेक स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ये, और करेंगे सेक तो सेक ए तो से इसका हटेगा तो जाके अंडर रूट चलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला बनता है। इसको निकाल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखते हैं बाबू, ये बहुत ही इजी है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना अरेगा, साथ ही साथ नोट करते चलो जैसे आपको बता रहा जा रहा है। बस हो गया, आप लेंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग पहले क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हम लोग का कितना नंबर होगा 4 नंबर, 4 नंबर, इसको और करेंगे और 10 ए, तो इधर जाके हम लोग का अंडर रूट चलेगा, इसका हट गया ना अब, इसका हट गया तो इधर जाके अंडर रूट चलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग का यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर हम लोग क्या बनेगा, 5 नंबर का फॉर्मूला बनेगा कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला है बाबू। 5 नंबर हो गया। हम इसको कोसेक को इधर लाएंगे, कोसेक 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 लिखना है ना, कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1, माइनस में तो प्लस में होगा ना, प्लस में होगा बाबू फॉर्मूला, माइनस में प्लस में, माइनस में कॉट स्क्वायर ये, कॉट स्क्वायर ये, और कोसेक तो कोसेक ये स्क्वायर हटेगा तो जाके अंडर रूट चलेगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ये, कॉट स्क्वायर ये। अब हम लोग का 6 नंबर बनेगा, इसी में हम क्या ले पहले कोसेक कॉट लेंगे, कॉट स्क्वायर ये, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और कॉट स्क्वायर हट जाएगा बाबू, स्क्वायर हट गया तो इधर जाएगा अंडर रूट चलेगा, कोसेक स्क्वायर ये माइनस 1। ये बाबू आपका इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। और कुछ बस आपका सिर्फ डिग्री मान बाकी है, हम लोग डिग्री मान देखेंगे बाद में। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे आपको पूरा फॉर्मूला हो गया, बस आपका डिग्री मान बच गया है। हम उसका एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आपको टेबल में बता के समझाएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है हाफ। इसके लिए आपको पूरा टेबल बना के समझाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। बाबू हम जितना भी पढ़ाते हैं आप पूरा नोट करो, नोट करके आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपका आसान होगा, हर एक विषय में आप अच्छा नंबर ला सकते हो।